हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अमन सर एक बार फिर से अपने नए प्रैक्टिकली वीडियो के साथ आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स में जो प्रैक्टिकल लिखवा रहा हूं, तो अभी तक आप लोगों को 9 प्रैक्टिकल कंप्लीट कराए जा चुके हैं। तो उसके आगे का 10वां प्रैक्टिकल आपका है, एक्सपेरिमेंट नंबर 10। तो देखिए आपका एक्सपेरिमेंट है, इसका ऑब्जेक्ट है उद्देश्य उत्तल लेंस का उपयोग करके अवतल लेंस के फोकस दूरी ज्ञात करना जबकि दोनों लेंस संपर्क में रखे हों। यानी उत्तल लेंस का उपयोग करके अवतल लेंस के फोकस दूरी ज्ञात करना जबकि दोनों लेंस क्या हो, संपर्क में रखे हों। उत्तल लेंस आपको पता होता है कि ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला होता है, बीच में मोटा होता है, वो क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। और इसके बाद आपका अवतल लेंस जो होता है, ये किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है और बीच में क्या होता है, पतला होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट आपका हो गया उत्तल लेंस का उपयोग करके अवतल लेंस के फोकस दूरी ज्ञात करना जबकि दोनों लेंस क्या हो, संपर्क में रखे हों। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इस इसके बाद देखिए इस प्रैक्टिकल को करने के लिए आपको किन उपकरणों की आवश्यकता होगी, रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स आपके क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले इसमें है प्रकाशीय बेंच कामा अवतल लेंस कामा अधिक क्षमता का उत्तल लेंस कामा समतल दर्पण तथा एक पिन, समतल दर्पण तथा एक पिन। ये हो गया आपका इसका क्या, रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स यानी आवश्यक उपकरण। तो क्या क्या इसमें आप आवश्यक होगा, प्रकाशीय बेंच, अवतल लेंस, अधिक क्षमता का उत्तल लेंस, समतल दर्पण तथा एक पिन। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स यानी आवश्यक उपकरण। और इसके बाद देखिए आपका इसका सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल। सिद्धांत पे देखिए कहेंगे, जब कोई अवतल लेंस अपने से छोटी फोकस दूरी वाले अपने से छोटी तो देखिए इसका सिद्धांत है, जब कोई अवतल लेंस अपने से छोटी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के संपर्क में रखा जाता है तो यह लेंस संयोग एक उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1, अवतल लेंस की फोकस दूरी f2 और संयोग की फोकस दूरी f हो, तो मतलब कि जब कोई अवतल लेंस अपने से छोटी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के संपर्क में रखा जाता है तो यह लेंस संयोग एक उत्तल लेंस की भांति क्या होता है, कार्य करता है। ठीक है, तो यह लेंस संयोग क्या होता है, एक उत्तल लेंस की भांति क्या होता है, कार्य करता है। तो ये कहा गया है, जब कोई अवतल लेंस अपने से छोटी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के संपर्क में रखा जाता है तो यह लेंस संयोग एक उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1, अवतल लेंस की फोकस दूरी f2 और संयोग की फोकस दूरी f हो तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 से। तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, तो इसलिए 1/f2 बराबर 1/f1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे,
1/F2 बराबर F1 माइनस एफ बटे F1 एफ है। तो इसलिए दोनों पक्षों को पलट दीजिए तो F2 बराबर आपको हो जाएगा F1 एफ है बटे F1 माइनस क्या एफ है। तो ये होएगा आपका F2 बराबर F1 बटे F1 माइनस क्या एफ है। ठीक है, इसका पूरा आपका सिद्धांत तो आपका फार्मूला आपका ये बन गया। इसके बाद अगली हेडिंग आपकी आएगी क्या, ऑब्जर्वेशन टेबल, प्रेक्षण सारणी। तो इतना पहले कर लीजिए, उसके बाद देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल पर आइए। ऑब्जर्वेशन टेबल देखिए सबसे मेन होता है उत्तर लेंस की फोकस दूरी F1 के लिए सारणी, उत्तर लेंस की फोकस दूरी F1 के लिए सारणी। तो देखिए सबसे पहले क्रम संख्या, सबसे पहले आपका क्या है क्रम संख्या, फिर है उत्तर लेंस L1 की स्थिति स्मॉल सेंटीमीटर, बॉक्स पेन की स्थिति स्मॉल b सेंटीमीटर, फोकस दूरी F1 बराबर a डिफरेंस b सेंटीमीटर, और यहाँ पर लिखेंगे मध्य फोकस दूरी, मध्य फोकस दूरी। ठीक है, अब देखिए क्रम संख्या में 1 2 3 भर देंगे। उत्तर लेंस L1 की स्थिति स्मॉल सेंटीमीटर, इसमें 15 17 19 है, इसमें रहेगा 28 30.5 32.5 है। यहाँ पर देखिए घटाने पे आएगा 13, ये 13.5 आएगा, ये 13.5 ये भी आपका आएगा। इसका जब मध्य आप निकालेंगे तो मध्य निकलेगा 13.3, कितना निकलेगा 13.3। तो ये पहला खाना था क्रम संख्या, दूसरा खाना है उत्तर लेंस L1 की स्थिति, तीसरा खाना है बस्त पेन की स्थिति, चौथा खाना है फोकस दूरी F1 a डिफरेंस b, और फिर आपका पांचवा खाना है मध्य फोकस दूरी। तो क्रम संख्या में 1 2 3 भर देना है, इसमें उत्तर लेंस L1 की स्थिति में 15 17 19 भर देना है, और इसमें है 28 30.5 32.5, इसमें 13 13.5 13.5 है, और इसमें आपका रहेगा 13.3। तो पहला टेबल आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए पहले। तो पहले टेबल पूरा कंप्लीट करिए। इसके बाद देखिए आपका दूसरा आपका आएगा लेंस संयोग की फोकस दूरी F के लिए सारणी, लेंस संयोग की फोकस दूरी F के लिए सारणी। पहला खाना है क्रम संख्या, दूसरा संयोग लेंस L1 व L2 की स्थिति स्मॉल सेंटीमीटर, बस्त पेन की स्थिति स्मॉल b, फोकस दूरी F बराबर a डिफरेंस b सेंटीमीटर, और यहाँ पर आपका है मध्य फोकस दूरी, मध्य फोकस दूरी। हाँ देखिए अगली सारणी है लेंस संयोग की फोकस दूरी F के लिए सारणी। पहला खाना है क्रम संख्या, दूसरा है संयोग लेंस L1 और L2 की स्थिति स्मॉल सेंटीमीटर, अगला है बस्त पेन की स्थिति स्मॉल b सेंटीमीटर, फिर अगला खाना है मध्य अगला खाना है फोकस दूरी F बराबर a डिफरेंस b सेंटीमीटर, फिर अगला खाना है मध्य फोकस दूरी। तो क्रम संख्या में 1 2 3 ही भरना है। लेंस संयोग लेंस L1 और L2 की स्थिति इस वाले खाने में 15 17 19 भरेंगे, 15 17 19 है, यहाँ 42.5 45.5 46.5 है। यहाँ पर आएगा डिफरेंस निकालने पर 27.5 रहेगा, 28.5 27.5 है, इनका मध्य निकालेंगे तो 27.8 आएगा। ठीक है,
तो क्रम संख्या में 1 2 3 हो गया। संयोग लेंस L1 और L2 की स्थिति में 15 17 19 हो गया। वस्तु पिंड की स्थिति इसमें हो गया 42.5 45.5 46.5 है। फोकस दूरी F है, ठीक है। फोकस दूरी F बराबर ये डिफरेंस B में हो जाएगा 27.5 28.5 27.5 है। माध्य इसका निकालेंगे तो 27.8 आएगा। तो ये भी टेबल पहले कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, इसके बाद देखिए अगली हेडिंग आपकी आएगी गणना। कैलकुलेशन। गणना में देखिए सबसे पहला स्टेप जब आप F1 का माध्य निकालेंगे तो F1 के लिए F1 बराबर यहाँ पर लिखा है माध्य F1 के लिए F1 बराबर 13 प्लस 13.5 प्लस 13.5 बटे 3। इन सबको जोड़ेंगे तो 40 आएगा। 40 को जब 3 से आप डिवाइड करेंगे तो 13.3 सेंटीमीटर बनेगा F1 का मान। फिर इसी प्रकार आप F के लिए लिखेंगे 27.5 प्लस 28.5 प्लस 27.5 बटे 3। जोड़ने पर आपका आएगा 83.5 बटे 3। इसको जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 27.8 आएगा। कितना आएगा? 27.8 है। F1 हो गया। फिर चलिए F के लिए, तो F के लिए देखिए आपका क्या बनेगा, तो 27.5 प्लस 28.5 प्लस 27.5 बटे 3। ये जोड़ने पाएगा 83.5। इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 27.8 सेंटीमीटर, 27.8 सेंटीमीटर। तो ये आपका F आ जाएगा। अब इस पर देखिए फिर सूत्र लगाएंगे। सूत्र F2 बराबर आया था F1, F2 बराबर आया था F1 बटे F1 माइनस क्या F। ये सूत्र लगा देंगे और इसमें देखिए जब वैल्यू को आप रखेंगे पूरा, तो F का मान 27.8 गुणे F1 का मान 13.3 बटे 13.3 माइनस 27.8 है। गुणा करने पाएगा 369.74 बटे घटाने में नीचे आएगा माइनस 14.5 है। जब इसको पूरा ठीक है 369.74 को आप 14.5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25.49 सेंटीमीटर, ठीक है। और निगेटिव में आपका रहेगा। क्योंकि F2 जो था वो ऑटो लेंस माना गया था, तो यहाँ पर देखिए इसका मान क्या निगेटिव में आया भी है। तो ये इतना कम हो जाएगा आपका कैलकुलेशन में। किस में जाएगा? कैलकुलेशन यानी गणना में। तो कंप्लीट करिए। तो गणना का कार्य पूरा कंप्लीट करिए पहले। तो बस शुरू से देख लीजिए गणना वाला। यहाँ से पूरा आपका कंप्लीट है, आप कर लेंगे पहले। फिर इस पर अगली हेडिंग आएगी आपकी क्या, रिजल्ट यानी परिणाम।
रिजल्ट में देखिए कहा जाएगा दिए गए अवतल लेंस की फोकस दूरी -25.49 सेंटीमीटर है। दिए गए अवतल लेंस की फोकस दूरी -25.49 सेंटीमीटर है। फिर इसके बाद आपका आएगा सावधानियां प्रिकॉशंस। सावधानियों में देखिए पहला है पिन की नोक पतली होनी चाहिए। दूसरा है लंबन दूर करते समय आंख पिन से काफी दूर रखना चाहिए। तीसरा है समतल दर्पण तथा लेंस के बीच की दूरी कम रखनी चाहिए जिससे प्रतिबिंब चमकीला बने। चौथा है समतल दर्पण ऊर्ध्वाधर होना चाहिए। पांचवा है लेंस तथा दर्पण के परावर्तक तल को हाथ से नहीं छूना चाहिए। पता चले लेंस और दर्पण परावर्तक तल हाथ से टच करते रहिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो ये 5 पॉइंट इसमें बनते हैं। पहला पॉइंट है पिन की नोक पतली होनी चाहिए। दूसरा है लंबन दूर करते समय आंख पिन से काफी दूर रखना चाहिए। तीसरा है समतल दर्पण तथा लेंस के बीच की दूरी कम रखनी चाहिए जिससे प्रतिबिंब चमकीला बने। चौथा है समतल दर्पण ऊर्ध्वाधर होना चाहिए। पांचवा है लेंस तथा दर्पण के परावर्तक तल को हाथ से नहीं छूना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट इसमें आपके रहेंगे सावधानियों में। और देखिए इसमें फिर लास्ट में चित्र जो रहेगा, चित्र भी हम लोग बना लेंगे। पहले सावधानी वाला पॉइंट नोट कर लीजिए। इसका चित्र वाला काम कर लीजिए। तो ठीक बच्चों, इतना आप कंप्लीट कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।